वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो शिव शक्ति हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या उनकी तरफ से क्या मैसेज है। ये रीडिंग कलेक्टिव है और हम सबके लिए है, तो आइए मिलकर देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहती हैं, क्या बातचीत है जो होने वाली है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। चलिए उनका नाम लेके स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस रूप में वो हमसे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस रूप में वो हमसे इस विषय में बात करना चाहते हैं या हमें वो दिव्य संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में उनका नाम लेते रहिए। ओम नमः शिवाय, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ आदिशक्ति, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और हम सभी को आप किस रूप में क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं प्लीज़ हमें दीजिए। थैंक यू, हम तैयार हैं आपके उस संदेश को सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। कुर्मा, ओके, थैंक यू, थैंक यू माँ सरस्वती। ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं। तो पहला आया है कुर्म अवतार। हम सभी जानते हैं कच्छप अवतार बोलते हैं, कछुए का जो रूप धारण किया था भगवान विष्णु जी ने, वो आए हैं। और ये बात हुई थी, ये घटना घटी थी जब समुद्र मंथन हुआ था और इसमें से काफ़ी सारे रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला था। तो यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल बातें मुझे ऐसी प्रभु की नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ एक संदेश है कि अपने भीतर का मंथन करने की आवश्यकता है। शिव शक्ति कह रहे हैं कि अभी आप जिस भी जीवन के जिस पड़ाव में हैं, भविष्य की छोड़िए, पास्ट की छोड़िए, 2 मिनट बैठ के आत्म मंथन कीजिए। आत्मचिंतन की बात है यहाँ पे, वो कहा जा रहा है। क्योंकि जब आत्मचिंतन, आत्म मंथन करोगे तो उसमें से काफ़ी चीज़ें निकलेंगी। कुछ गुण भी निकलेंगे, कुछ अवगुण भी निकलेंगे। हमारी क्या आदत होती है कि हम अपनी बुराइयों को नहीं देख पाते, और उससे भी ज़्यादा बुरी बात है कि हम अपनी अच्छाइयों को भी नहीं देख पाते। हमें वैलिडेशन चाहिए होता है दूसरों का, ठीक है। तो आपको वो करना नहीं है। आपको वही कहा जा रहा है, हम सबको, मतलब कि आत्म मंथन कीजिए, उसकी आवश्यकता है। और वो कैसे होगा? वो प्रभु कृपा से ही होगा। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जो भी आप करते हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ होता है। अब क्योंकि मैं हिंदुज़म को जानती हूँ तो उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप प्रभु की शरण में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपके जीवन से इन्हीं चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि जब हम भक्ति में जाते हैं तो सबसे पहले दुख मिलता है। एक भक्त हमेशा दुखी क्यों होता है? वो भक्त है इसलिए दुखी नहीं है, उसकी का मंथन शुरू हो गया है। जब मंथन शुरू हो जाता है, सबसे जो स्टार्टिंग हुई थी, तो वो स्टार्टिंग भी हलाहल विष और इन सब चीज़ों से हुई थी। रत्न वगैरह तो बाद में निकले थे, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ है। आइए और देख लेते हैं। बिल्कुल डिप्लोमेसी की बात हो रही है। आप अपने जीवन में जिस भी जगह पे हैं वहाँ पे डिप्लोमेसी लाना ज़रूरी है। अब डिप्लोमेसी हमेशा नेगेटिव नहीं होती। अब यहाँ पे डिप्लोमेसी क्या थी? यहाँ पे डिप्लोमेसी भगवान विष्णु जी की क्या थी कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे ऊपर तुम वो सुमेरु पर्वत था आई थिंक, कि वो रख लो और मैं उसको बेच दे दूँगा और तुम मथनी बना लेना और समुद्र मंथन हो जाएगा। तो उन्होंने बेच दिया। तो यहाँ पे ना ही वो असुरों की साइड थे, ना ही वो सुर यानी कि ना देवता के साइड थे, ना वो असुरों के साइड थे, वो मध्य में थे, ठीक है। और उन्होंने बेच दिया था। तो जब भी आप आत्ममंथन करने जाओगे तो भगवान आपको जज नहीं करने वाले कि तुम क्या करते हो, ओके। तो आपको बस सरेंडर करना है, आत्ममंथन के लिए रेडी होना है और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना है। डिप्लोमेसी का रास्ता होता है जिसको अगर हम गौतम बुद्ध ने भी कहा था सम्यक जीवन। सम्यक क्या होता है? सम्यक यानी संतुलन, यिन एंड यानी कि बैलेंस। तो वो आपके जीवन में आ रहा है। दूसरा ये भी हो रहा है कि अगर आप वैसे देखें तो अगर आपकी आदत होगी ना लड़ाई झगड़ा करने की या फिर ये, तो आपको ना कोई बीच का रास्ता निकालना है अपने जीवन में। अब ये आपसे कहा जा रहा है। देखिए, सपोर्ट की बात हो गई है। आपको अगर कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो सपोर्ट मिलेगा, और अगर आपको मौका मिलता है किसी की सहायता करने का तो ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए कहा जा रहा है। दूसरा, आपके अंदर एक आ रहा है कि आप अब उस इधर उधर डिसबैलेंस, वो चीज़ नहीं होने वाली। आप स्टडीनेस में आने वाले हो, आप रुकने वाले हो, थमने वाले हो अपने जीवन में, वो ठहराव आपको मिल रहा है। साथ ही जब भगवान इन्होंने जब कुर्म अवतार लिया था, तो वो जब नीचे थे तो उनके ऊपर कितना भार था, ठीक है। और जब कोई चीज़ ऐसे ऐसे मथ रही होती है, घर्षण भी पैदा होता है, फ्रिक्शन भी पैदा होता है, तो उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया था। तो वही सेम चीज़ है कि आपके जीवन में भी ये जो खींचातानी चल रही है, चलेगी, ठीक है। अगर आया है मैसेज, हम सबके जीवन में है। और इस समय हम जिस काल में चल रहे हैं, वहाँ पे चारों तरफ जो
दिख रहा है विनाश, या एक तरफ विनाश भी हो रहा है तो एक तरफ सर्जन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ जब आपको हिट करेगी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे बाहरी हो, आप उसको ठीक से हैंडल कर पाओगे। तो ये आपके लिए शिव शक्ति का इस रूप में एक मैसेज ये है। अब दूसरा भी देखते हैं, माँ सरस्वती। हम सभी जानते हैं माँ सरस्वती विद्या की देवी है, साथ ही ये देवी होती हैं जब विद्या क्या होता है, विद्या वो सब चीज़ है जिसे आप सीखते हो। जैसे धनुर्विद्या पहले होती थी ना, धनुर्विद्या। आज की डेट में अगर आपने कराटे सीखे तो वो भी कौन हो गया, विद्या हो गई, कि आपके पास एक स्किल है, स्किल की देवी हैं माँ सरस्वती। तो आपको ना कोई नया स्किल सीखना चाहिए, ठीक है। स्पेशली इंस्ट्रूमेंट में अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो सीखिए, और अगर आप सीख नहीं सकते तो इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक को सुनिए फ़ोन में बजा के, ओनली इंस्ट्रूमेंट, वो आपके लिए अच्छा है। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, या फिर आप वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो उनकी स्टडीज़ को लेकर आप अगर चिंतित थे तो वहाँ पे आपको सक्सेस शिव शक्ति की कृपा से बहुत मिलने वाली है। आपकी मेमोरी शार्प होने वाली है। शार्प होने से ज़्यादा जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है आपके ब्रेन में वही चीज़ रहेगी। आपका मानसिक विकास यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप कुछ नया सीखने वाले हो आने वाले समय में, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक वगैरह आप सीखना चाहते हो। साथ ही एक अलग से मैसेज है, अगर कोई यहाँ पे राहु की महादशा में है या दशा में है, अंतरदशा में है, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि उनको माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। ये एक मैसेज आया है आपके लिए। तो ये था शिव शक्ति का भी ओपनिंग मैसेज। आइए टैरो से जाने की कोशिश करते हैं कि और वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, कि मैसेज है मतलब हम सभी को। आइए देखते हैं। ओके सॉरी, हाँ मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग आती रहती हैं, हम ऐसी रीडिंग करते रहते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहिए तो बिल्कुल आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो, कोई आइडिया हो जिस पे आप रीडिंग चाहते हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक से है टेम्परेंस। हाँ, शिव शक्ति की तरफ से एक तो ना वो आपको अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर आप उनमें से किसी के भी आपके आराध्य हैं शिव जी, या स्वयं माँ आदिशक्ति, या उनका कोई रूप, तो उनकी तरफ से आपको सीधी ब्लेसिंग है। आपके इनोसेंस को, आपके जो भी आप उनको ऑफ़र करते थे उन्होंने उसे स्वीकार किया है, ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही आपके लिए एक प्यारी सी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि बहुत सारी ब्लेसिंग है। पास्ट की वो सारी चीज़ें जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, पास्ट की वो सब चीज़ें जिससे आपका दिल जो है ना उसको आघात पहुँचा है, ऑल्दो आप समझ गए होंगे अभी कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, बट उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ से आपको हीलिंग है। यहाँ पे मुझे हीलिंग बहुत दिख रही है, आप हील हो रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में दो चीज़ें हो रही हैं, या तो पास से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, कि ओके मेरे साथ ये हुआ था तो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, ये चीज़ क्लियर हो रही है। या तो कोई आके आपसे सॉरी बोल के आपको क्लियर करवा रहा है कि ठीक है उस समय मुझसे गलती हो गई थी, ऐसा ऐसा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। ये सिर्फ लव रीडिंग का ही नहीं है, ये ऑल ओवर है, ओके। ये सब मुझे दिख रहा है। और आपने कोई पास्ट में कोई अनुष्ठान किया था, कोई पूजा करी थी, तो आपने वो किया, और जिस पर्पज़ से आपने वो की थी, तो जो आपको लगा था कि अब मुझे उसके कुछ आशीर्वाद मिलेगा, वो उस समय नहीं मिला, वो अब मिलेगा, ठीक है। आपके पास दो एस ऑफ कप हैं, एक ये भी है और एक ये भी है, अगर आप देखें तो, ठीक है। आपसे एक चीज़ और कही जा रही है कि पास्ट की चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके भुला दीजिए। शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं जितना आप उसको अपने से दूर करोगे, कॉर्ड कटिंग करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही आपके लिए एक मैसेज है कि आप ना इस समय बोर एनर्जी में चले गए हो, आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं, आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपको मिल रहा है ऑफर बट आप इनकार कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है ऐसा मत करो, अगर आपको कोई ऑफर मिलता है कोई लव लाइफ को लेकर या कहीं पर भी, तो उसे एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही एक चीज़ और मुझे दिख रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस फिर से आ रहा है, और अगेन मुझे शिव शक्ति यहाँ पे स्वयं आते हुए दिख रहे हैं टेम्परेंस के कार्ड से, क्योंकि टेम्परेंस बैलेंस, ये प्राणिक ऊर्जा के बैलेंस की बात होती है। जब आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस होती है तो तब भी ये टेम्परेंस कार्ड उसको डिनोट करता है। और ये जब होता है तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी बैलेंस होते हैं। ये कुछ इस तरीके से कि एक व्यक्ति है जिसको भौतिक जो दुनिया है उसके बारे में भी पता है और पारलौकिक दुनिया के बारे में भी वो काम कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस, आपकी दोनों यात्राएं बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही हैं, स्पिरिचुअल भी और फिजिकल भी, ठीक है। अगर आप नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है। तो आपके साथ क्या है कि आप जो आपका दिमाग और दिल कहते हैं ना, हमारा मन मेरा दिमाग कुछ और कहता है, दिल अब नहीं कहने वाला। शिव शक्ति की कृपा होगी कि दोनों लोग एक ही चीज़ बोलेंगे कि ठीक है ये काम करना है, ये काम नहीं करना।
आपके आसपास अगर, फिर से मैं कह रही हूँ, एक चीज़ और, मुझे पास से ना काफ़ी चीज़ें मुझे आती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था या कोई ऐसी बातें जो आपको आज भी ट्रिगर करती हैं, वो सब चीज़ें आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही हैं। तो आपको वही ना, मंथन हुआ, स्टार्टिंग मंथन से हुई थी, तो मंथन में सब कुछ आएगा, बुरा भी आएगा, भला भी आएगा, सब आएगा, बट लास्ट में अमृत मिल ही जाएगा। तो वो तो मिलना है आपको, हम सबको, मतलब। तो वो चीज़ है। तो जो उथल पुथल चल रही है, हो सकता है अभी आप एक लॉस्ट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, कि आप ना ज़्यादा खुश रहना चाह रहे हो, ना ज़्यादा दुखी रहना चाह रहे हो। अगर हो भी तो आप उस एनर्जी को जाने देना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि बस ये किसी तरीके से हो जाए, वो चीज़ है। और आपके आसपास ना लोग बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो बहुत हल्ला कर रहे हैं, आपको ना डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ें मुझे इंटरनल भी दिख रही हैं और आउटर भी दिख रहे हैं। इंटरनल मतलब पुराने थॉट, जैसे हम स्टार्टिंग में, मैं फिर से बोलूँगी, जो मंथन वाली चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शिव शक्ति की जो बैलेंस एनर्जी है, वो बैलेंस होगा भी तभी। देखिए, कोई चीज़ बैलेंस तभी होगी जब आपको पता हो कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मुझे इसको रखना है, इसको हटाना है। जब तक चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी, आपको कैसे पता चलेगा? छुपी रहेंगी तो सारी छुपी रहेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और कलयुग की खासियत ये होती है कि आपको जो सच है वो हमेशा छुपा हुआ ही रहता है, आपको झूठ ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है ना। कभी नोटिस करना कि जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी उसमें दिखावा ज़्यादा होगा और रियलिटी थोड़ी कम होगी। ओके, एक है तो वो देखिएगा आप अपने हिसाब से। बट यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं उससे थोड़ा सा खुद को अवॉइड कीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है कि आपको पता चल रहा है रियलिटी क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं कि लव रीडिंग को लेकर क्या कहा जा रहा है। थैंक यू। शिव शक्ति और आपसे क्या कह रहे हैं? फाइनेंस एंड करियर, रोमांटिक फीलिंग, दिस कुड बी द वन। ओके, तो सबसे पहले आपकी तरफ कुछ रोमांटिक फीलिंग, जो जितने भी यहाँ पे कलेक्टिव लोग हैं, अब देखिए रोमांटिक फीलिंग पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। अगर आप सिंगल हो तो ये जनरली आपके पार्टनर को लेकर है, बट जो इस चीज़ से निकल गए हैं उनकी जो ये फीलिंग होगी वो अपने आराध्य के लिए होगी, अपने परमात्मा के लिए होगी। इसको रोमांटिक से ज़्यादा मैं बोलूँगी स्पिरिचुअल फीलिंग, वो चीज़ मुझे इन्हांस होती हुई यहाँ दिख रही है। साथ ही आपके फाइनेंस करियर को लेकर आप काफ़ी परेशान थे, तो वो चीज़ मुझे शिव शक्ति के आशीर्वाद से ठीक होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आपको कोई पर्सन अगर अभी आप मिलते हो हाल फिलहाल में, तो शिव शक्ति कह रहे हैं कि ये वही है जिनसे आपको मिलना था, ठीक है। ये एक मैसेज यहाँ दिख रहा है। साथ ही एक मिनट, हाँ, यहाँ से एडवाइस ले लेते हैं उनकी तरफ से क्या एडवाइस है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, थैंक यू। पीसफुल वॉरियर, चेंज एंड ट्रांजेक्शन। तो आपके जीवन में शांति अगेन बहुत आ रही है। आप खुद भी एक शांति दूत बनने वाले हो, मतलब आपके जीवन में जो शांति आएगी ना, वो बहुत बड़े क्याओस के बाद आई है। और ये शांति आपने खुद क्रिएट की है, आपको किसी ने दी नहीं है। आप समझे हो ये चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हम हैप्पीनेस को जान सकते हैं। आपने उसकी ट्रू डेफिनेशन समझी है और यही चीज़ आप लोगों को स्प्रेड करने वाले हो। आप दूसरों के जीवन में भी शांति लाने वाले हो और इसके लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स शिव शक्ति की तरफ से मिल रही हैं, पहली चीज़। दूसरी तरफ जैसे चेंज एंड ट्रांजेक्शन, पूरे चेंज हो जाने वाले हो आप, पूरे। ये जो मंथन होगा आपके जीवन में, हम सबके जीवन में, ये हमें चेंज कर देगा। जो भी इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जीवन में चेंज जो आएगा ना, वो बहुत ही खूबसूरत होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चेंज आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर लेवल पे एक नई दिशा देकर लेके जाएगा। तो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए, हम सब के लिए मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है। आइए यहाँ से देखते हैं कि जो शिव शक्ति हैं वो आपको क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या गिफ्ट है आपका। अब ये गिफ्ट कैसा होगा ना, एक कार्ड आ जाए तब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, आ चुका है। हॉलिस्टिक स्किन केयर स्पेशलिस्ट, डिस्कवर द आर्ट ऑफ हीलिंग द माइंड बॉडी। अगेन मैंने कहा, यहाँ से मैसेज आता है ना हीलिंग का, तो आप लोगों को सीखना चाहिए हीलिंग कैसे होती है, माइंड की, बॉडी की और आपकी सोल की। उसको कैसे नर्चर किया जाए, क्योंकि जब वो नर्चर होगी, जब वो हील होगी, तो आपकी स्किन ऑलरेडी हील हो जाएगी। अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें स्किन डिजीज़ है,
या आप अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस हो रखे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, तो वो बाहर से कुछ भी लगाने से तो लगा, मतलब जैसे बाहर से फेस पैक लगाते हैं या हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो सब तो आप करिए, बट उसके अलावा आपके माइंड में, आपकी सोल में, आपकी बॉडी में चेंजेस आना ज़रूरी है, ठीक है। उसको हील कीजिए, जब वो हील होगी तो बाकी चीज़ें आपकी हील हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको, और आपके अंदर ये क्वालिटी कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको दी हुई है कि ये चीज़ आप कर सकते हो, मतलब आप हील कर सकते हो खुद को भी और दूसरों को भी। तो अगर ऐसा कोई मौका मिलता है आपको कि जिसमें आप हीलिंग की तरफ जा सको, या फिर आपको कोई विजडम मिलती है, या फिर कुछ भी एक ऐसी चीज़ होती है, तो उसको देखिएगा ज़रूर, उसको ऐसे मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ओके माय डियर ऑल मेंबर्स, ये थी आज के लिए शिव शक्ति के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और ये आपके लिए यूज़फुल हो, मेरी यही कामना है। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।